चैप्टर 36। इस अध्याय में गोवा के दो सज्जनों तथा शोलापुर की श्रीमती औरंगाबाद कर की अद्भुत कथा का वर्णन है। एक बार दो सज्जन गोवा से श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ आए तथा उन्हें प्रणाम किया। यद्यपि वे दोनों एक साथ आए थे, परंतु बाबा ने उनमें से केवल एक से ही 15 रुपये दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने सहर्ष दे दी। दूसरे ने 35 रुपये दक्षिणा देने को कहा। ये राशि बाबा ने अस्वीकार कर दी, जिससे सभी आश्चर्यचकित हो गए। श्यामा भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने बाबा से पूछा कि यह क्या बात है। दोनों एक साथ आए हैं, एक की दक्षिणा आप स्वीकार करते हैं तथा दूसरे की, यद्यपि उसने स्वेच्छा से दी थी, परंतु उसे अस्वीकार कर देते हैं। ये भेद क्यों? बाबा ने उत्तर दिया कि श्यामा, तुम कुछ नहीं जानते। मैं किसी से कुछ नहीं लेता। मस्जिद की अधिष्ठात्री देवी ऋण मांगती है, दाता उसे चुका देता है तथा मुक्त हो जाता है। क्या मेरे पास कोई घर, संपत्ति या परिवार है जिसकी देखभाल करनी हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सदैव मुक्त हूँ। कर्ज, दुश्मनी और हत्या का प्रायश्चित करना ही पड़ता है, इनसे कोई बच नहीं सकता। बाबा ने फिर अपनी विशिष्ट शैली में आगे कहा, पहले वे गरीब थे और उन्होंने अपने भगवान से वचन लिया था कि यदि उन्हें कोई नियुक्ति मिल गई तो वे अपने पहले महीने का वेतन देंगे। उन्हें 15 रुपये प्रतिमाह पर नियुक्ति मिल गई। फिर उन्हें क्रमिक रूप से पदोन्नति मिली। 15 रुपये से उन्हें 30, 60, 100, 200 और अंततः 700 रुपये प्रतिमाह मिलने लगे। लेकिन अपनी समृद्धि में वे अपना लिया हुआ वचन भूल गए। उनके कर्मों के बल पर वे यहाँ तक पहुंचे और मैंने उनसे वह राशि 15 रुपये दक्षिणा के रूप में मांगी। एक और कहानी। समुद्र के किनारे घूमते हुए मैं एक विशाल हवेली के पास पहुंचा और उसके बरामदे में बैठ गया। मालिक ने मेरा अच्छा स्वागत किया और मुझे शानदार भोजन कराया। उन्होंने मुझे सोने के लिए एक अलमारी के पास एक साफ सुथरी जगह दिखाई। मैं वहीं सो गया। जब मैं गहरी नींद में था तो उस आदमी ने एक बड़ा सा पत्थर हटाया और उसे तोड़ दिया। दीवार में घुसकर मेरी जेब से सारे पैसे काट लिए गए। जब मैं उठा तो मैंने पाया कि 30,000 रुपये चोरी हो गए हैं। मैं बहुत दुखी हुआ और बैठकर रोने लगा। पैसे नोटों में थे और मुझे लगा कि ब्राह्मण ने चुरा लिए हैं। खाने में मेरी रुचि खत्म हो गई। एक पखवाड़ा बीतने पर एक फकीर ने मुझे रोते हुए देखा और मेरे दुख का कारण पूछा। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार कार्य करोगे तो तुम्हारा धन वापस मिल जाएगा। एक फकीर के पास जाओ, मैं उसका पता बता दूंगा, उसके सामने समर्पण कर दो, वह तुम्हारा धन वापस ले लेगा। इस बीच जब तक धन वापस न मिल जाए तब तक तुम अपना प्रिय भोजन त्याग दो। मैंने फकीर की सलाह मान ली और अपना धन प्राप्त कर लिया। फिर मैं वाड़े से निकलकर समुद्र तट पर गया। वहां एक स्टीमर था, परंतु भीड़ के कारण मैं उसमें नहीं चढ़ सका। वहां एक भले स्वभाव वाले चपरासी ने मेरी सहायता की और मैं सौभाग्य से उसमें चढ़ गया। इससे मैं दूसरे किनारे पर पहुंचा, जहां से मैंने रेलगाड़ी पकड़ी और मस्जिद माई पहुंच गया। कथा समाप्त हुई और बाबा ने श्यामा से मेहमानों को ले जाकर उनके भोजन की व्यवस्था करने को कहा। तब श्यामा उन्हें घर ले गए और भोजन कराया। भोजन के समय श्यामा ने अतिथियों से कहा कि बाबा की कहानी बड़ी रहस्यमय है, क्योंकि वे कभी समुद्र तट पर नहीं गए, उनके पास कभी पैसा 30,000 रुपये नहीं था, उन्होंने कभी यात्रा नहीं की, कभी कोई धन नहीं खोया और न ही कभी वापस मिला। उन्होंने पूछा कि क्या वे इसे समझ पाए और इसका अर्थ समझ पाए हैं। अतिथिगण बहुत दुखी हुए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रुंधे हुए स्वर में उन्होंने कहा कि बाबा सर्वज्ञ, अनंत और अद्वितीय हैं। उन्होंने जो कहानी सुनाई वही हमारी भी कहानी है। उन्होंने जो कहा वह हमारे साथ घटित हो चुका है। उन्हें ये कैसे ज्ञात हुआ, यह एक आश्चर्य की बात है। भोजन के पश्चात हम इसका विस्तृत विवरण देंगे। भोजन के पश्चात जब वे पान खा रहे थे तब अतिथियों ने अपनी कहानियां सुनानी आरंभ की। उनमें से एक ने कहा, घाट पर एक पहाड़ी स्थान मेरा निवास स्थान है। मैं गोवा में नौकरी करके जीविकोपार्जन हेतु गया था। मैंने भगवान दत्तात्रेय से प्रतिज्ञा की थी कि यदि मुझे कोई नौकरी मिली तो मैं उन्हें अपने पहले महीने का वेतन अर्पित करूंगा। उनकी कृपा से मुझे 15 रुपये की नियुक्ति मिल गई और फिर बाबा द्वारा बताए अनुसार पदोन्नति भी मिली। मैं अपनी प्रतिज्ञा के बारे में सब भूल गया था। बाबा ने मुझे इस प्रकार से इसकी याद दिला दी और मुझसे 15 रुपये वसूल कर लिए। ये दक्षिणा नहीं है जैसा कि कोई सोच सकता है, बल्कि यह पुराने ऋण का भुगतान और लंबे समय से भूली हुई प्रतिज्ञा की पूर्ति है। वास्तव में बाबा ने कभी भी धन नहीं मांगा, नहीं अपने भक्तों को भीख मांगने दिया। वे धन को आध्यात्मिक प्रगति के लिए खतरा या बाधा मानते थे और अपने भक्तों को इसके चंगुल में नहीं फंसने देते थे। भगत महालसापति इस विषय में एक उदाहरण हैं। वे बहुत गरीब थे और बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। बाबा ने कभी भी धन नहीं मांगा और न ही अपने भक्तों को भीख मांगने दिया।
एक बार हंसराज नामक एक दयालु और उदार व्यापारी ने बाबा की उपस्थिति में महालसापति को बहुत बड़ी रकम दी, परंतु बाबा ने उसे स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी। तब दूसरे अतिथि ने अपनी कहानी शुरू की। मेरा ब्राह्मण रसोइया 35 वर्षों से निष्ठापूर्वक मेरी सेवा कर रहा था। दुर्भाग्यवश वह बुरे मार्ग पर चल पड़ा, उसका मन बदल गया और उसने मेरा खजाना लूट लिया। मेरी अलमारी की दीवार से लेटेराइट स्लैब हटाकर जब हम सब सो रहे थे, वह अंदर आया और मेरी सारी जमा पूंजी 30,000 रुपये के नोट ले गया। मुझे नहीं मालूम कि बाबा ने सही राशि कैसे बताई। मैं दिन रात रोता रहा। मेरी पूछताछ से कोई नतीजा नहीं निकला। मैंने एक पखवाड़ा बड़ी चिंता में बिताया। जब मैं बरामदे में उदास और हताश बैठा था, एक गुजरते फकीर ने मेरी स्थिति देखी और इसका कारण पूछा और मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने मुझे बताया कि शिरडी, कोपरगांव तालुका में साईं नाम का एक अवलिया रहता है। उनसे प्रतिज्ञा करो और जो भी भोजन तुम्हें सबसे अच्छा लगता है उसे त्याग दो और मन ही मन कहो कि मैंने तुम्हारे दर्शन करने तक वह भोजन खाना छोड़ दिया है। तब मैंने प्रतिज्ञा की और चावल खाना छोड़ दिया और कहा, बाबा, मैं अपनी बीमारी ठीक होने के बाद इसे खाऊंगा। इसके पश्चात 15 दिन बीत गए। ब्राह्मण अपनी इच्छा से मेरे पास आया, मेरा धन लौटा दिया और क्षमा मांगते हुए बोला, मैं पागल हो गया था और मैंने ऐसा किया। अब मैं अपना सिर आपके चरणों में रखता हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। इस प्रकार सब कुछ ठीक हो गया। जिस फकीर ने मुझे देखा था और मेरी सहायता की थी, वह फिर कभी दिखाई नहीं दिया। साईं बाबा के दर्शन की तीव्र इच्छा, जिनके बारे में फकीर ने मुझे बताया था, मेरे मन में उत्पन्न हुई। मैंने सोचा कि जो फकीर मेरे घर तक आया था, वह कोई और नहीं बल्कि साईं बाबा ही थे, जिन्होंने मुझे देखा और मेरी खोई हुई धनराशि वापस दिलाने में मेरी सहायता की। क्या वे कभी 35 रुपये पाने की लालसा कर सकते थे? इसके विपरीत, हमसे कुछ भी अपेक्षा किए बिना वे हमेशा हमें आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर ले जाने का भरसक प्रयास करते हैं। जब मैंने अपनी चोरी हुई संपत्ति वापस पा ली, तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मोहित होकर मैं अपनी प्रतिज्ञा को भूल गया। फिर जब मैं कोलाबा में था, तो एक रात मुझे साईं बाबा के स्वप्न में दर्शन हुए। इससे मुझे शिरडी जाने का अपना वादा याद आ गया। मैं गोवा गया और वहां से शिरडी के लिए रवाना होना चाहता था, रास्ते में बंबई जाने वाले स्टीमर से। लेकिन जब मैं बंदरगाह पर पहुंचा, तो मैंने पाया कि स्टीमर खचाखच भरा हुआ था और उसमें जगह नहीं थी। कप्तान ने मुझे जाने नहीं दिया, लेकिन एक चपरासी, जो मुझसे अपरिचित था, के आग्रह पर मुझे स्टीमर में चढ़ने की अनुमति मिली, जो मुझे बंबई ले गया। वहां से मैं रेलगाड़ी में चढ़ा और यहां आया। निश्चय ही मैं सोचता हूं कि बाबा सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हैं। हम क्या हैं और कहां हैं? क्या ये हमारा घर है? हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि बाबा ने हमारा पैसा वापस दिलवाया और हमें यहां अपने पास खींच लिया। आप शिरडीवासी हमसे कई गुना श्रेष्ठ और भाग्यशाली होंगे, क्योंकि बाबा इतने वर्षों तक आपके साथ खेले, हंसे, बातें की और रहे। मुझे लगता है कि आपके पुण्यों का भंडार अनंत होगा, जो बाबा को शिरडी में खींच लाया। साईं हमारे दत्त हैं। उन्होंने व्रत का आदेश दिया। उन्होंने मुझे स्टीमर में स्थान दिया और यहां लाकर अपनी सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमानता का प्रमाण दिया। शोलापुर की एक महिला, सखाराम औरंगाबादकर की पत्नी, 27 वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई। संतान प्राप्ति के लिए उसने देवी देवताओं से अनेक मन्नतें की, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। तब वह लगभग निराश हो गई। इस विषय में अंतिम प्रयास करने के लिए वह अपने सौतेले पुत्र विश्वनाथ के साथ शिरडी आई और वहां 2 महीने तक बाबा की सेवा करती रही। जब भी वह मस्जिद जाती, तो उसे भरा हुआ और बाबा को भक्तों से घिरा हुआ पाती। वह बाबा को एकांत में देखना चाहती थी, उनके चरणों पर गिरकर हृदय खोलकर संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना चाहती थी, परंतु उसे कोई उपयुक्त अवसर नहीं मिला। अंत में उसने श्यामा से प्रार्थना की कि जब बाबा एकांत में हो, तो वे उसके लिए प्रार्थना करें। श्यामा ने उससे कहा कि बाबा का दरबार खुला है, फिर भी वे उसके लिए प्रयत्न करेंगे और प्रभु उसे आशीर्वाद देंगे। उन्होंने उससे कहा कि बाबा के भोजन के समय तुम खुले प्रांगण में नारियल और अगरबत्ती लेकर बैठ जाना। एक दिन भोजन के पश्चात श्यामा बाबा के गीले हाथों को तौलिए से मल रहे थे, तभी बाबा ने उनके गाल पर चुटकी काट ली। श्यामा ने क्रोध का नाटक करते हुए कहा, देवा, क्या यह उचित है कि आप मुझे इस प्रकार चुटकी काटें? हमें ऐसा दुष्ट ईश्वर नहीं चाहिए, जो हमें इस प्रकार चुटकी काटें। हम आपके आश्रित हैं, क्या ये हमारी आत्मीयता का फल है? बाबा ने उत्तर दिया, अरे श्यामा, 72 पीढ़ियों तक तुम मेरे साथ रही, मैंने अब तक तुम्हें कभी नहीं चुटकी काटी और अब तुम्हें मेरा स्पर्श बुरा लग रहा है। श्यामा ने कहा, हमें ऐसा ईश्वर चाहिए, जो हमें सदैव चूमता रहे और खाने को मिठाई दे। हमें आपसे कोई सम्मान, स्वर्ग, गुब्बारा आदि नहीं चाहिए। आपके चरणों में हमारी श्रद्धा सदैव जागृत रहे। बाबा ने कहा, हाँ, मैं इसी के लिए आया हूँ।
मैं तुम्हें खिलाता पिलाता रहा हूं और मेरे मन में तुम्हारे प्रति प्रेम और स्नेह है। तब बाबा ऊपर उठे और अपना आसन ग्रहण किया। श्यामा ने उस महिला को संकेत किया। वह ऊपर आई, झुकी और नारियल और अगरबत्ती भेंट की। बाबा ने नारियल हिलाया जो सूखा था। उसके अंदर की गिरी लुढ़क गई और आवाज हुई। बाबा ने कहा, श्यामा, ये लुढ़क रहा है, देखो इस पर क्या लिखा है। श्यामा, महिला प्रार्थना करती है कि गर्भ में एक बच्चा भी इसी तरह लुढ़कता और पलता रहे, इसलिए उसे अपने आशीर्वाद के साथ नारियल दे दो। बाबा बोले, क्या नारियल से उसे संतान होगी? लोग कितने मूर्ख हैं और ऐसी बातें सोचते हैं। श्यामा बोले, मैं आपके वचन और आशीर्वाद की शक्ति जानता हूं। आपके वचन से उसे संतान की एक श्रृंखला प्राप्त होगी। आप झगड़ रहे हैं और सच्चा आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। बातचीत कुछ देर तक चलती रही। बाबा बार बार नारियल तोड़ने का आदेश देते रहे और श्यामा उस महिला को अखंडित फल देने की विनती करते रहे। अंततः बाबा ने झुककर कहा, उसे संतान होगी। कब? 1 वर्ष के समय में उसने एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र को 5वें महीने में बाबा के पास लाया गया। पति पत्नी दोनों ने बाबा को प्रणाम किया और कृतज्ञ पिता श्री औरंगाबादकर ने 500 रुपये की धनराशि भेंट की, जो बाबा के घर श्यामकर्ण के लिए एक शेड बनाने में खर्च की गई। श्री साईं को नमन। सभी को शांति मिले।